क्वेश्चन है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब आने वाला दिन मंच से मोदी जी अब रोना रह गया है, जिस तरीके से दो फेज में वोटिंग की है। तो जनता जनार्दन के सामने हम नहीं जाएंगे और जनता जनार्दन की सेवा नहीं करेंगे। हमें बताओ ना, राहुल गांधी कांग्रेस पूरा परिवारवाद वंशवाद के लिए जीती है। आदरणीय मोदी जी का परिवार के एक सदस्य भी साल नहीं छूता भाई, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। ये तो पूरे सत्ता का सुख पूरा खानदान उठाता है। यहाँ तक कि मम्मी पापा अलग है, नानी नाना भी आ जाते हैं, इटली से लेकर यहाँ तक सब लूटते हैं। आदरणीय मोदी जी का परिवार एक साल भी उनका नहीं छूता है। बेटियों की शादी में नीलामी होती है और उनके गाड़ी में एक आदमी बैठ नहीं सकता परिवार के साथ। जो उनका जीवन एक गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के खुशहाली के लिए। आप बताओ, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था। पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को पंच तीर्थ किसी ने घोषित किया तो आदरणीय मोदी ने किया। सरदार पटेल को तो छूते नहीं तक 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाकर सरदार पटेल जी का सम्मान बढ़ाया। सपा बसपा कांग्रेस तो जिग्ना का सम्मान करते हैं सब। नामांकन के पहले रामलला का दर्शन करने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस के शासन देखें, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, दीपोत्सव पर प्रतिबंध लगता। राम नकार दिए थे, राम सेतु नकार दिए थे, राम के अस्तित्व को नकार दिए थे, टीका लगाना बंद कर दिए थे। आज दुबई से लेकर अयोध्या तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लोग सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं। इसलिए गरीबों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। गरीबों और अब चुनाव इस समय चल रहा है। आप देश के अंदर 14 की पहले की स्थिति आपने देखा है, राज्य के अंदर 17 के पहले की आपने स्थिति देखा। देश में बम फटते थे, गुंडागर्दी थी, श्रीनगर में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, ट्रेन में, संसद भवन में, ताज होटल में। आज आप देखेंगे कि 14 के बाद, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक भी बम नहीं फटता है। अब बम कोई कहीं यदि फूटता है तो सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा जाता है। ऐसा केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी दिल्ली के मंत्री हैं आतिशी भारद्वाज, उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है, कहा है पाकिस्तान की तरह भारत में चुनाव हो रहा है। किस तरीके से? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस, इनको आप जानते हैं, जब सत्ता में लूटे कभी मुझे लोकप्रियता के आधार पर चुनाव नहीं जीतते। आप उत्तर प्रदेश में देखते थे, एक बार सपा को निपटाते थे लोग, बसपा आ जाती थी, बसपा को निपटाते थे, सपा आ जाती थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को लोकप्रियता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी का 24 में फिर से आदरणीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाएंगे और गरीबों का कल्याण होगा। मैं फिर बार बिहार में बंदे उनकी मंत्री ने तुलना की है, किस तरीके से बयान? देखिए, कांग्रेस, देखिए सपा बसपा आम जितनी पार्टियां हैं, इनके शासन में मुसलमानों को पहला अधिकार देते हैं। उनका बस चले तो दलितों का, बैकवर्डरों का आरक्षण छोड़ाकर उनको दे दें, उनका बस चले तो। आदरणीय मोदी जी की सत्ता आती है, उसी मुसलमान को भी या किसी वार्ड में चले जाएंगे 200 पक्का मकान मिलेगा और जो गरीब है उसको भी, हिंदू को भी पक्का मकान मिला। हम भेदभाव नहीं करते हैं। सभी सपा बसपा कांग्रेस रहती है तो आप देखेंगे, आप यही देखते रहोगे उनकी गुंडागर्दी। कोई थाने न सुनता था, कोई नहीं सुनता था। लेकिन आज मोदी योगी जी के शासन में 5 बजे छोड़िए 12 बजे रात को भी बेटी सुरक्षित महसूस करती है। मुसलमानों को लोग तमाश समझते हैं। बीजेपी में हिंदुस्तान के सभी जन सामान्य लोगों को, जनता जनार्दन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने लोग हैं, उनकी हम लोग सभी की सेवा करते हैं। उसमें धर्म, जाति, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर हम लोग सभी की सेवा करते हैं।